में उदय योग्य नहीं है। विषय भी हमने देखा। फिर हाँ देखो, ये सब प्रकृतियां उनको उदय योग्य नहीं है। देवायु मनुष्य नरक उच्च गोत्र मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी आहारक द्विक वैक्रिय षटक और तीर्थंकर, ये उदय योग्य तिर्यंश को नहीं है। ये नीच गोत्र ही उदय होता, उच्च गोत्र का उदय नहीं होता। तो ये सब है। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर वो तिर्यंश पंचेंद्रिय है, बड़ा तिर्यंश, तो स्थावर सूक्ष्म साधारण आतप एकेंद्रिय विकल्प त्रय, इनका का भी उदय नहीं होता। और फिर 99 प्रकृतियों से स्त्री वेद और अपर्याप्त प्रकृति कम कर दो, तो ये पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी जो तिर्यंश है, उनको 97 प्रकृतियां होती है। और फिर पर्याप्त जो होते हैं उनको 97 होती है। फिर यहां तक पहुंचे थे। अभी त्रियंचनी यानी जो स्त्री पर्याय में त्रियंच है, पंचेंद्रिय है, उनके लिए बता रहे हैं। आप पढ़िएगा इन्हें। हाँ। ઉનસંડણથી જુદા જોણીની અવિરત અણતિરિયાણું પુણ્ય દરેથી ખીણતી પરઘાદતુ પુણ્ય ઉજ્જોવમ। पुम यानी पुरुष वेद और संड, संडा, संड नपुंसक वेद। थी, ये स्त्री वेद जो होते हैं ना, उनको वो नहीं होता है, ये दो वेद जुदा। और ये कह रहे जोड़ीणी है, यानी योनिनी को अविरदे, अविरदे यानी चौथे गुण है ना, ण तिर्याणुपूर्वी, उनको तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं, कोई जीव जैसे मनुष्य मर के तिर्यंच बन रहा है, तो वो चौथे गुण स्थान में योनिनी नहीं बन सकता, यानी तिर्यंचनी स्त्री वेदी पंचेंद्रिय तिर्यंच वो नहीं बन सकता, ऐसा बोल रहे हो। बराबर। फिर कह रहे पूर्णी दरे थी, तो उसमें जो अपर्याप्त जीव होते, लब्ध अपर्याप्तक है ना, कि नियम से वो मर जाएंगे अपर्याप्तिया पूर्ण होने से पहले, तो उनको कह रहे वो थी या स्त्री, थीणती यानी तीन निद्रा, परघादु यानी परघात और उपघात, ये प्रकृतियां, और पूर्ण ओजोवम यानी हाँ ये पर्याप्त और उद्योत, ये प्रकृतियां जो लब्ध पर्याप्तक पंचेंद्रिय जीव होते हैं ना, वो उदय में नहीं आती है, ऐसा बोल रहे हैं। तो देखो ये बहुत इसमें क्या पकड़ में आया कि आपको प्रश्न पूछते हैं कि लब्ध पर्याप्त कोई जीव है पंचेंद्रिय, ठीक है, उनको स्त्री वेद प्रकृति हो सकती है उदय में, उस त्रिवेदी हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो नपुंसक वेदी ही हो सकता है, यहाँ पे ये बता रहे। वो जीव स्त्रीवेदी नहीं हो, है ना, जो लब्ध पर्याप्तक प्रकार का जीव। और उनको ये तीन निद्रा हो सकती है क्या, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला श्यान गति, नहीं होती, नहीं होती। वो भी हाँ, और निद्रा भी उनको उदय में नहीं आती। लब्ध पर्याप्तक है ना। हाँ, थोड़ी क्षण में मर जाएगा वो, हाँ, इसलिए उनको बहुत प्रकार की निद्रा का उदय नहीं है। और उनको परघात, किसी का का घात करे सा भी उदय, उच्छ्वास और परघात दो। हाँ, हाँ उच्छ्वास लिया है ना, उच्छ्वास तो पर्याप्ति पूर्ण हो सकती है वहां तक की,
लब्धा पर्याप्त के पूरी हुई नहीं है तो कहाँ होगी? हाँ, इसमें नाम दिया है क्या? और शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, 6 पर्याप्ति है ना। तो हाँ, शरीर पर्याप्ति हुई जब पर्याप्ति पूरी होती है, आहार के बाद शरीर, पर शरीर ही नहीं हुआ तो इसलिए वह लब्धा पर्याप्तक है। पर्याप्त पूर्ण नहीं हुई इसीलिए लब्धा पर्याप्तक है। देख लेते हो, डबल चेक कर लेंगे, आपका सही होगा। ठीक है। फिर हाँ, वो देख लेंगे, अभी चार्ट आएगा। फिर पर्याप्त नाम कर्म का भी उदय नहीं है और उद्योत का भी उनको नहीं होता। फिर आगे और भी प्रकृति बता रहे हैं, हम्म, पढ़िए। हाँ, ओम। सुरगद सुरगदिद्वजसादिजम् आदि संठान संहति प्रणंगम सुभगम सम्मम निस्सम हीणाते अपुण्य संड जुद्धा। हम्म तो ये लब्ध पर्याप्त को और कौन सी प्रकृति का उदय नहीं है? वो बोल रहे हैं सर, यानी हम्म, सर, स्वर, गति। हाँ, हाँ, गति टू, यानी हाँ, विहायो गति, दोनों प्रकार की। हाँ, जैसा, जैसा, यश यश, यश, यशस्वी, हाँ, हाँ, आदेजम, आदे, आदि आदे, हाँ, और आदि, आदि आदि बताए है वो। संधान संहति हाँ, फिर कहे संठाण और संस्थान सहस्ती, संस्थान, 5 उभनम संस्थान, पांच, हाँ, वो 1 से 5 ले लो, है ना, लास्ट वाला ही उनको रहेगा। हम्म, ये 10 माइनस हो जाएंगे। सुबगम, हाँ, सुपर हाँ, सम्म, यानी सम्यक सम्यक। सम्यक प्रकृति प्रकृति, सम्यक तो भी नहीं होता उनको, है लब्ध पर्याप्त। मिसम, और मिश्र सम्यक होता है। मिश्र, हाँ, मिश्र में हीणा, यानी ये कर्म नहीं होते। हम्म, फिर कह रहे ते अपूर्ण संड जुदा, यानी जो अपर्याप्तक और नपुंसक वेद, ये भी उदय में नहीं होते। ये दो उदय में मिलाना पड़ेगा, सॉरी, जुदा है ना, संडे जुदा, वो ऐड करना है। तो हम्म, इसका सिंपल है ये, जैसे बड़े, ये पंचेंद्रिय की बात है। पंचेंद्रिय में लब्ध पर्याप्त में कौन सी प्रकृतियां नहीं होती? ये आपका सही है आंटी जी, उच्छ्वास भी नहीं है ना, परघात और उच्छ्वास। हम्म, हम्म, स्त्री वेद माइनस किया क्योंकि ये नपुंसक ही होते हैं। हम्म, शांगुदिति निद्रा, परघात, उच्छ्वास, हम्म, पर्याप्त, हम्म, उद्योत, सुस्वर दुस्वर दोनों विहायो गति, यश आदि और सुभग, हम्म, हाल, सैनन, 5 5 बोले लिए हैं, सम्यक और मिश्र, इसे हम्म, उन 70 प्रकृति माइनस कर दी हम्म, और 2 ऐड कर दी है, अपर्याप्तक और नपुंसक वेद, उनका उदय रहता है। तो इसमें ये विशेष ये जानना कि जो गर्भज नहीं हो सकते हैं, जैसे गाय है ना, उसके पेट में जो बच्चा होता है ना, वो लब्ध पर्याप्तक नहीं हो सकता, वो पर्याप्तक ही होता है। ये जो समूर्छन जीव होता है ना, तो वो पंचेंद्रिय होते हैं। जैसे ये छिपकली होती है, मेढक होते हैं कुछ प्रकार के, वो समूर्छन जीव होते हैं। माता हाँ, पिता का हाँ, एनवायरमेंट में वो पंचेंद्रिय हो सकते हो। हाँ, तो वो टाइप के जीव जो है ना, वो मर जाएंगे, मतलब मर सकते हैं अपर्याप्तक अवस्था। ऐसे जीव गर्भज कभी भी नहीं मरेंगे, मतलब अपर्याप्तक वो नहीं होंगे। मर सकते हैं गर्भ में, लेकिन वो हाँ, अपर्याप्त, पर्याप्त होने के बाद पर्याप्त होने के बाद ही मरेंगे। हम्म कोई भी मनुष्य हो या तिर्यंच, गर्भज जीव है हम्म ना, वो अपर्याप्त तक नहीं होते। हम्म, पराग जी, हाँ जी, हाँ जी, एक बार लब्धि का अर्थ बताइए। लब्धि अपर्याप्त ये समझ में आया कि पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, गर्भज जो भी हुआ है ना, हाँ, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ उसको बोलते हैं अपर्याप्त।
हाँ उसको अपर्याप्त। हाँ, जैसे और लब्धि का क्या है? ये लब्धि का क्या मतलब? लब्धि ये लब्धि जो है ना पूर्ण नहीं हुई है पर्याप्ति वाली। अच्छा, लब्धि पर्याप्त और लब्धि लब्धि अपर्याप्त, ऐसे बोला जाएगा तो वर्ड से ऐसे। हाँ ओके। ये 3 नाम दिए हैं आगम में, तो ये लब्ध अपर्याप्तक मैं अपर्याप्त बोलता हूँ। हाँ हाँ, ये लब्धि लिखा है ना, लब्धि, हाँ हाँ ये यहाँ लब्धि लिखा है, ठीक है, मैं लब्ध बोलता था, लब्धि हाँ अपर्याप्तक। हाँ। फिर एक निवृत्त अपर्याप्तक होता है, और एक अपर्याप्तक, और एक पर्याप्तक, ऐसे 4 अलग अलग भेद पड़ते हैं। वाह। तो जो लब्धि, लब्ध अपर्याप्तक ही समझ लो ना, बाकी सब समझ में आ जाएंगे। लब्धि हाँ, अपर्याप्तक ऐसा जीव है जो पर्याप्तियां पूर्ण करने से पहले ही मर जाता है। अच्छा हाँ हाँ। और और निवृत्त, निवृत्ति मतलब फिनिश हो गया। निवृत्ति मतलब वो अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई लेकिन पूर्ण होगी ही। पूर्ण होगी ही। हाँ हाँ, ओ। उस अभी हुई नहीं है, तो उस ओके। स्टेट में जो जीव होता है उसे निवृत्त अपर्याप्त कहते हैं, या निवृत्ति अपर्याप्त। अच्छा और पर्याप्तक जीव जिनकी पर्याप्तता पूर्ण हो गई है उसे पर्याप्तक कहते हैं। अच्छा, ये निवृत्ति हम लोग भी मतलब नॉर्मली रिटायर्ड होते थे लोग, उसमें वर्ड यूज होता था नहीं? हाँ हाँ हाँ, निवृत्ति हो गई मतलब कंप्लीट, पूरा हो गया, है ना? वही है कि वही वही। निवृत्ति वही, हो गया, अच्छा। वो पूरा हो अच्छा। गया। हम्म। हाँ। एक स्लाइड थी ना, देखो ये स्लाइड मैं लेके आता हूँ, तो भी आई थी, इसमें अच्छा चार्ट दिया विकास भैया ना, देखो ये रहा, ये पर्याप्तियां है। तो आहार हाँ, आपको इसमें समझ में ज्यादा आ जाएगा जी। जैसे कोई जीव है ना, वो अभी शरीर है ही नहीं, विग्रह गति में है ना, खाली अच्छा। उनका आत्मा है और कर्म ही है, ठीक है। हाँ अभी वो कहीं पे पहुंच गया, मान लो वो इसमें पहुंच गया, जैसे वो छिपकली बनने वाला है, ठीक है, हाँ। या मेढक ले लो, मेढक बनने वाला। तो वहां जो जहाँ बनने वाला है ना मेढक, जैसे बारिश आ रही है, ठंडा मौसम है हम्म, ना, उस एनवायरमेंट में मेढक अचानक उत्पन्न हो जाते हैं, समूर्छन जीव है ना, हाँ उत्पन्न हो जाते। तो वो एनवायरमेंट है, और उनका आत्मा जो है ना वहां पे पहुंच जाता है, पहुंच गया। तो हाँ। वहां पे पहुंच के उनके कर्म का उदय आता है, विग्रह गति पूरी हो गई, अभी कर्म का उदय आता, तो वो आहार ग्रहण करने लगता है। तो पहली पर्याप्तियां पूर्ण होना शुरू होती है, ठीक है। हाँ, आहार हाँ, उनका शरीर बनाने के लिए आहार ग्रहण करता है वो जीव, हम्म, वो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय आता है, तो वो आहार ग्रहण करता है, फिर शरीर बनाता है, मतलब शरीर हम्म, बनाने की वो रॉ मटेरियल ग्रहण करता है। शरीर अभी बाद में बनेगा, लेकिन वो रॉ मटेरियल ग्रहण करेगा। फिर हम्म। इंद्रिय जो 5 इंद्रियां होती है ना, वो बनाने का रॉ मटेरियल ग्रहण करता है। फिर श्वासोश्वास की जो सिस्टम है वो बनाने का रॉ मटेरियल ग्रहण करता है। और ओ, भाषा यानी बोलने के लिए जो चाहिए ना, स्वर तंत्र, वो बनाने के लिए रॉ मटेरियल ग्रहण करता है। तो ये सिर्फ ऐसे तिर्यंच गति में होता है या सारे ही? मनुष्य और तिर्यंच, और इसमें देव और नरक चारों में होता है। ओ माय गॉड, ओके। अच्छा, हाँ ये तो वन बाय वन हो रहा है सारी चीजें। हाँ, शुरुआत सबके साथ में होती है। पूर्ण, हाँ पूर्ण जो हो रहा है वो येलो में है ना, हाँ। उसमें ज्यादा समय लगता है, मन पर्याप्ति में ज्यादा समय लगता है, बाप रे, बहुत ही। भाषा में थोड़ा उससे कम, ऐसा है। हम्म, तो इस तरह से पर्याप्तियां वो पूर्ण, मतलब वहां ये समझ शुरुआत में आ गया, बहुत ही अच्छा। है। तो बहुत ये लब, इंटरेस्टिंग है वो ना, मतलब इतना ऐसे बहुत हायर लेवल पे ये चीज। हाँ हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। लब्ध पर्याप्त है वो बीच में मर जाता है, पूर्ण किए बिना। मान लो श्वासोश्वास पर्याप्त है ना, वो वहां भी तक पूर्ण पहुंच गए। भी नहीं है, और वो मर जाता है। हाँ, जैसे ये नहीं, बच्चे अबॉर्ट हो जाते हैं, है ना? नहीं, वो गर्भज है ना, वो पर्याप्त ही होते हैं सब, वो पर्याप्ति पूर्ण करेंगे ही। ये ओ, समूर्छन होते हैं, उसमें से जीव हो सकते हैं। आया आया समझ में। हम्म, ठीक है, चलो अब आगे जा रहे हैं। हाँ थैंक हाँ, तो यहाँ तक पहुंचे थे ना। ये सब हो गया था, सब ये हो गया था। तो इस तरह से 71 प्रकृति का उदय उनको होता है, लब्ध पर्याप्त को।
उनको 96 का बता दें स्त्रीवेदी को, और ये लब्ध पर्याप्त को इतने सारे कम कर दिए। फिर कौन से का उदय आता है, तो कौन से 11 में से कितने का उदय आएगा लब्ध पर्याप्त को? 5 का। मति श्रुतावधि मन पर्याय और केवल ज्ञानावणी 5 का उदय आएगा। दर्शनावरण के में कितने का उदय आएगा लब्ध पर्याप्त को? 6 दर्शनावणी है ना। कौन सी 6? चक्षु दर्शनावणी, चक्षु अवधि और केवल है, और निद्रा 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 और प्रचला दोनों। प्रचला 3 है उसमें, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और श्याम वृद्धि, ये 3 माइनस करते हैं। फिर मिथ्यात्व का उदय आएगा। फिर चारित्र मौनी की 23 का आएगा। 25 में से 2 माइनस कर दी। कौन सी माइनस की? स्त्रीवेद और पुरुष वेद, 2 माइनस की। नपुंसक का ही उदय होता। अंतराय में 5 का, कौन सा 5? हाँ, उन सब का उदय आएगा। वेदनीय में दोनों का आएगा। आयु है कौन सी है? तिरछ, और गोत्र नीच गोत्र, और नामकर्म में 27 प्रकार। हमने अभी देखी ना, वो 27 है इसमें नामकर्म की। और अलग रीत से देखना हो तो नामकर्म की इस तरह से भी देख सकते। और आगे जाते हैं। अभी मनुष्य वाला आएगा, ठीक है। मनुष्य और फिर देव का है। ओके, आप पढ़ेंगे? हाँ। मणुवे ओगो थावर तिरियातावद्दु गणयविय लिंदी साहरणिधराउतीयं वेगुविय छक्क परिहीणो। मणुवे यानी मनुष्य गति में है। ओघो, ओघो यानी जो गुणस्थान 1 से 14 ऐसा ही लेना। और विशेषता बता रहे, थावर, इन सब का उदय नहीं आएगा। थावर यानी स्थावर, स्थावर, ये मनुष्य जो है इनको, इनका उदय नहीं आएगा। स्थावर, तीरिया, तिरी, हाँ तिर्यंच, गति और गत्या पूर्वी है ना, दुगम, और आतप भी ले लिया होगा। हाँ, आतप भी ले लिया। और फिर विकलेंद्रिय है ना, उनका भी उदय मनुष्य को नहीं आता है। फिर साहर, साधारण। फिर मनुष्य आयु से अन्य 3 आयु, 3 आयु, हाँ, देव आयु, नरक आयु और त्रयंच आयु। उत्तियम आयु, हाँ 3 आयु बोल रहे, सही है। फिर वेगु विय छक्का, वेक्रियक सटक, हाँ परिहीणो, उनका उदय नहीं होता है। तो विक्रियक षटक सबको अभी याद होना चाहिए। कौन से है 6 कर्म? देव नरक, देव गत्यानुपूर्वी, देव आयु, और वैक्रिय, और नरक है देव गति, देव नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, और नरक आयु। आयु नहीं लेंगे, कोई भी आयु नहीं लेंगे। अच्छा। तो कौन क्या लेना? वैक्रिय ऐसा लेना। हाँ, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, शरीर अंगोपांग, और ये देवगति गत्यानुपूर्वी और नरक गति गत्यानुपूर्वी, वैसे तो है ना, ये सब। तो 102 है उनका उदय मनुष्य को होता है। ये माइनस कर देंगे ना स्थावर आदि, तो वो इतने ही बचेंगे। फिर एक इंद्रिय माइनस कर दिया, विकलेंद्रिय माइनस कर दिया, साधारण, तो 3 आयु माइनस कर दिए, स्थावर, तिर्यंच गति, आतप, सब माइनस कर दिए। यही यहाँ पर बताया है। तिर्यंक एकादश, वैक्रियक षटक और 3 आयु, 102 का उदय है।
हम्म, है ना। मनुष्य को ये तिर्यंश वाले 11 कर्म का उदय नहीं होता है, और वैक्रिय षटक का भी नहीं। फिर आगे ओम मिच्छम् अपुन्नं छेदो अन्नमिस्सं मिच्छगादितिषु अयदे वीर्य कषायण राणु दुग्धगणादेज अज्जसयम् संयम। ये मनुष्य के लिए है ना। मिच्छम यानी ये मिथ्यात्व, पूर्णम छेदो, क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व में अपर्याप्त, पूर्ण अपूर्ण, वो पूर्ण है, छेदो, तो उसको माइनस किए, छेदो। अणमिस्सम, अणमिस्सम ये अनंतानुबंधी और मिश्र, ये ऐसा लेना पड़ेगा। दूसरे गुण स्थान में लेना पड़ेगा उसको, तीसरे में मिस्सम। फिर कह रहे मिच्छ गादि तीसु, तो ये 3 गुण स्थान में इस तरह से विच्छेदी बता रहे हैं। फिर विधीय कषाय नराणु, यानी ये दूसरी कषाय कौन सी? अप्रत्याक। हाँ, और फिर कषाय नराणु, ये नराणु जो है ना वो मनुष्य गत्यानुपूर्वी, गति गत्यानुपूर्वी, हाँ वो लेनी पड़ेगी, गत्यानुपूर्वी है ये। दुब्बग, दुब्बग अनादेज, अनादे ये अयस्कीर्ति है ना। ये 8 प्रकृति की उदय से विच्छेदी होती है, चौथे गुण स्थान। तो पहले 3 गुण स्थान का क्या बताया? पहले मैं मिथ्यात्व और अपर्याप्त नाम कर्म। हाँ ऐसे उदय। में अनंतानुबंधी की, मिश्र में विश्व, तीसरे में दर्शन बराबर। ये अपर्याप्त है ना, ये इंटरेस्टिंग है। ये मनुष्य है ना, जो सामान्य मनुष्य वो पर्याप्त नहीं होते हैं, और वो समूर्छन मनुष्य वो अपर्याप्त होते हैं, ठीक है। अच्छा। तो वो समूर्छन है वो दूसरे गुण स्थान में होते ही नहीं है, दूसरे और ऊपर के, इसलिए ये कर्म की विच्छेदी पहले में कराई है कि दूसरे में अपर्याप्त का उदय नहीं आएगा मनुष्य के लिए, क्योंकि समूर्छन मनुष्य दूसरे में जाते ही नहीं है, इसलिए इनकी विच्छेदी करा दी है। बाकी सब ओघवत है। देखो ये दुर्भग आदि है ना, उसकी चौथे में विच्छेदी कराई, ठीक है, 5वें उदय नहीं आएगा वैसे, वो ठीक है सब। फिर देशे पढ़िए। देशे तदीय कषाय नित्यम् एमेव मनुष्य सामन्ये पज्यते विय इति वेदा पज्यति परिहीणो। हाँ देशे यानी संयत में, हाँ देश हाँ बिल्कुल सही है। तदीय कषाया यानी तीसरी कषाय, और नित्यम, नित्यम हाँ एमेव, इस तरह से। फिर कह रहे ऊपर के गुण स्थानों में मणु ससा मरणे, तो उसमें फिर उसके जैसा ही है, छठे आदि में बता रहे हैं, लेंगे उसका पढ़ेंगे। पज्यतेवी यानी पर्याप्त मनुष्य, तिथि यानी स्त्री वेद, जिसको माइनस करेंगे। वेदा पज्यत यानी अपर्याप्त, ये 2 प्रकृतियां कम कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो मनुष्य जो होता है ना, पुरुष वाला है, पुरुष वेदी, उसके उदय को बता रहे हैं। फिर स्त्री वेदी के बताएंगे, फिर नपुंसक वेदी के कर्म के उदय बताएंगे। स्त्री वेदी में थोड़ा अंतर है ना, इसलिए उसको अलग से बताएंगे। ये पढ़िए शिल्पा जी, अर्थ यहाँ से पढ़िए।
देश संयत गुणस्थानों में तीसरी प्रत्याख्यान कषाय और नीच गोत्र की उदय व्युत्पत्ति होती है। उसके ऊपर छठे आदि गुणस्थानों में जैसे कि पहले गुणस्थान के क्रम से उदय व्युत्पत्ति बताई है वैसा ही जानना। पर्याप्त मनुष्य में सामान्य मनुष्य की 102 प्रकृतियों में से स्त्रीवेद और अपर्याप्त प्रकृतियां कम करने से 100 प्रकृतियां उदय योग्य है। हाँ, तो ये पांचवें गुण स्थान का यहाँ पर बताया, और छठे और ऊपर में तो ओघवत है जो हम पहले पढ़ के आया ना, वैसा ही है। उसको रिवीजन आप कर सकते हो, वो पहले बताया था वैसा ही है। और कह रहे पर्याप्त मनुष्य, ये पर्याप्त इसलिए बोल रहे हैं कि वो समूर्छन वाले नहीं लोग, हमारे जैसे मनुष्य, सामान्य मनुष्य में 102 प्रकृति में से एक स्त्री वेद और अपर्याप्त को माइनस कर दो तो 100 प्रकृतियां उदय योग्य है। स्त्री वेद इसलिए माइनस किया कि उसको अलग से बताएंगे, है ना। तो 1 से 14 गुण स्थान में इस तरह से है। 102 प्रकृतियां उदय योग्य है, और उदय में पहले में आती है 97, क्योंकि सम्यक तो नहीं आएगी, मिश्र नहीं आएगी, आरक द्विक नहीं आएगी, और तीर्थंकर नहीं आएगी, अभी वो बाद में आएगी, इसलिए उनको 5 को अभी अनुदय में रखा। बाकी सब ये या अनंत अनुबंधी की विच्छेदी कराई, या मिश्र की विच्छेदी कराई, या दूसरे कषाय दुर्भग आदि 3 और मनुष्य गत्यान पूर्वी की विच्छेदी कराई, या तीसरे कषाय की विच्छेदी कराई प्रत्याख्यान, और नीच गोत्र की विच्छेदी कराई। बाकी सब ओघवत है। ये गाथा याद कर लो ना, तो ये सब कर्मों के नाम आपको याद आ जाएंगे। ये 5 4 मुझे याद है। ये सब एक गाथा में ही है, ओघ में, ओघ वाली गाथा है ना, उसमें वो 5 कर्म है ना, जैसे दृष्टांत के लिए याद कर रहा हूँ। छठे अथिरम असुहम असाद मजसम अरदि सोगम च, ये 5 नाम है। ऐसे, राइट। तो ये, और ये बंद वाले होंगे। छठे में क्या, 7वें में जा रहे हैं वो जीव। 7वें में मैं आपको बताता हूँ, देखो 5 कर्म है ना, उदय नहीं आएंगे ना, उदय वाला है, तो उसमें 3 निद्रा माइनस कर दो, और 2 आहारक द्विक को माइनस कर दो, ये 5 बनेंगे इसमें। तो उसमें सब बनेगा प्रमत्ते, ये निद्रा थीणती आहार दुर्गम, ऐसी गाथा है। और ये 7वें में 4 कर्म लिखे हैं ना, वो कौन से 4 होंगे? 3 जो है वो सहनन है, और एक सम्यक तो प्रकृति है, ये 4 है। अंतिम तीय सहंदी, तो ऐसी गाथा है, सम्मा अंतिम तीय सहंदी, ऐसे 4 हो जाएंगे ये, है ना। 8वें में वो 3 सहनन नहीं होते, लास्ट वाले। और सम्यक प्रकृति का भी उदय 8वें में नहीं होता, उपशम श्रेणी में नहीं होता, शपक में भी नहीं होता। फिर ये 6 9 कषाय है। फिर ये 6 है 9वें में, वो 3 वेद और क्रोधमान माया है। और 10वें में लोभ है। 11वें में 2 और सहनन है ना। और ये 16 है वो ज्ञानावणी है, दर्शनावणी और अंतराय की प्रकृति। और ये 30 जो है ना, वो नाम कर्म आदि की, ये 30 और 12 नाम और गोत्र भी आ जाएगा, और आयुष पहले जैसा ओघवत है ये। तो ओके, आगे पढ़ते हैं, ये सिंपल है। अब इस मनुष्य नहीं, जो स्त्री है ना, उसके लिए बताएंगे, है ना। पढ़िए। मनुष्येति सहिता तिथयराहार पुरी संडुना पुण्यदरेव अपुण्ये सगाणुगदीय आउगमनेयम। मनुष्यणी यानी मनुष्यनी, इत्थि, इत्थि यानी
इत्थी स्त्री वेदी, इत्थी इत्थी या थी यानी स्त्री, उनको स्त्री वेद का उदय होता है ऐसा बोल रहे हैं। सहिदा उनके साथ होता है। और कह रहे तीर्थ यानी तीर्थंकर, तीर्थ या आहार, आहार है ना, रग्द्विक, हाँ आहार कुक, हाँ पूरी स यानी पुरुष वेद, और संडूणा नपुंसक वेद, ये सब माइनस कराएंगे स्त्री के लिए। तीर्थंकर आहारक द्विक माइनस करा रहे, ये सब माइनस करेंगे। फिर कह रहे पूर्णी दरेव, ये पर्याप्त की बात होगी। अब पुणे लब्ध पर्याप्तक मनुष्य की बात है। सगा गुंग गुदगंदी अवगमनीय, तो उनके लिए बोल रहे हैं कि उनको लब्ध पर्याप्तक की जो हमने माइनस किया था ना, बहुत सारी प्रकृति, ऐसा ही जानना मनुष्य में भी जो लब्ध पर्याप्तक है वो तिर्यंश में जो है उसके तरह ही जानना, परंतु आनुपूर्वी, गति और आयु, ये तीन तिर्यंश को छोड़कर मनुष्य संबंधी जानना। नहीं, छोटे छोटे जीव जो उत्पन्न हो जाते हैं ना मनुष्य के शरीर में, या तो मल अमूत्र आदि में, वो मनुष्य वाले जीव है, समूर्छन दिखते नहीं है वो, तो उसके लिए बता रहे हैं। उनको लब्ध पर्याप्तक में जो प्रकृतियां थी ना 71 का उदय, वही मनुष्य में भी ऐसा ही जानना। बस उसमें मनुष्य गण्या, तो तिर्यंश गत्यानुपूर्वी के बदले मनुष्य गत्यानुपूर्वी है। आयु मनुष्य आयु, तिर्यंश आयु नहीं है। गति भी मनुष्य गति है, तिर्यंश गति नहीं है। वो जीव दिखते इतने मतलब छोटे होंगे, बहुत छोटे लगेंगे आपको तिर्यंश जैसे, लेकिन है वो मनुष्य। वो बात यहाँ पर लिखी है। मनुष्यनी में उदय योग्य, देखो मनुष्यनी है ना, वो ये अच्छा विषय मुझे आज मिला था। वो हमेशा पर्याप्त ही होती है। स्त्रीवेदी जो होती है ना मनुष्य, वो पर्याप्त ही होती है। पुरुषवेदी पर्याप्तक होते हैं। ये समूर्छन मनुष्य है ना, वो नपुंसक वेदी होते हैं। ऐसा यहाँ दिख रहा है। देखो मनुष्य सामान्य से अपर्याप्त को माइनस किया, मनुष्यनी पर्याप्ति होती है, अतः अपर्याप्त प्रकृति उदय योग्य नहीं है। ठीक है। फिर पुरुष वेद नपुंसक वेद को माइनस किया, क्योंकि मनुष्यनी के स्त्री वेद का उदय संभव है, इसलिए शेष दो वेद कम कर दिए। फिर तीर्थंकर को माइनस किया, है ना, कि उनको वो नहीं होता, और आहारक द्विक को माइनस किया क्योंकि उनको वो उदय नहीं होता। तो मनुष्यनी कितने गुण स्थान तक जा सकती है? पंचम। हाँ पंचम नहीं, ये भाव भाव स्त्रीवेदी, ये भाव स्त्रीवेदी है ना, ये आगम में ये जो है ना कर्म में भाव स्त्री वकाई, नवमे गुण स्थान, हाँ नवमे जा सकते क्या? 14वें पर्यंत बन जाएगी। 14 मनुष्य। अच्छा, कैसे? कैसे मतलब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगी वो। ओके, पता बराबर। हाँ, ये श्वेतांबर वाला नहीं है, दिगंबर वाला है। तो भाव स्त्रीवेदी है। भाव स्त्रीवेदी है क्या? द्रव्य से पुरुष है, शरीर पुरुष का, लेकिन भाववेद स्त्री का है। वो बन सकते हैं ये अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, हाँ सिद्ध बन जाएंगे फिर, बाधा नहीं है कोई। मल्लीनाथ का है ना, इसीलिए मल्लीनाथ को वो मानते हैं स्त्री। मल्लीनाथ का था भाव स्त्री। हाँ, वो एक्चुअली द्रव्य से पुरुष थे वो। भाव से भी पुरुष, मतलब पुरुष वेदी थे वैसे वो। पता नहीं वो क्यों मानते हैं मल्लीनाथ को। भाव स्त्रीवेदी के कारण मानते हैं बस। नहीं, वो तीर्थंकर थे ना, तो वो भाव स्त्रीवेदी नहीं हो सकते।
तीर्थंकर को माइनस कर दिया ना यहाँ पर। अच्छा हाँ। तो पता नहीं वो कुछ अलग उसमें है, उन लोगों की मान्यता थोड़ी अलग है ना, इसलिए। हाँ। फिर मनुष्य लब्धि अपर्याप्तक में वो 71, फिर -3 और +3, उनको 71 का उदय रहता है। ये मनुष्य है, लेकिन लब्ध अपर्याप्तक मनुष्य। ओ, ये कोई और गाथा है ये। 300। ओ, इसकी है। अच्छा अच्छा, भोग भूमि के मनुष्य की गाथा है। 40 मिनट्स हो गए अपनी, यहाँ तक रखते हैं। ठीक है ना? पराग जी, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। समुच्चन मनुष्य क्या होते हैं? वो वो बहुत छोटे जीव होते हैं। है मनुष्य, कहाँ होते हैं ये? ये मल मूत्र विसर्जन करते हैं ना, उसमें उत्पन्न ओ, और अंतर्मुहूर्त में मर जाते हैं। वो मतलब फ्रैक्शंस में मर जाते, थोड़े ही सेकंड्स में सामान्य रूप से मर जाते। तो पूर्व भूमि में बहुत गंदे कार्य किए हो ना, बहुत सारे मर्डर कर डाले हो, या तो कोई स्त्री हो के पेट में गर्भ है, उनको मार डाला हो, तो इस तरह के जीव बनते हो। अपर्याप्तक, पर्याप्ति होने से पहले ही मर जाते हो। बहुत बुरे कर्म किए हो, कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे इसलिए मनुष्य गति मिली, लेकिन बहुत बुरे कुछ कर्म किए इसलिए अपर्याप्त अवस्था में मर जाते और समूर्छन होते। माता पिता के गर्भ में वो उत्पन्न नहीं होते, ऐसे ही मल आदि में उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ। तो उसका बार बार जन्म मरण कैसे कह सकते हैं, निगोद जैसे, या एक ही बार होता है ऐसा? उनके भी क्षुद्र भाव बताए है ना, पंचेंद्रिय तक के क्षुद्र भाव बताए, तो वो बहुत बार मर सकते हैं। अच्छा। बार बार भी मर सकते हैं, उसका काउंट देखना पड़ेगा। मैं कितना वो मतलब समूर्छन मनुष्य कितने बार मर सकता है अंतर्मुहूर्त में। 1336 है क्षुद्र भाव, कौन के है या ये याद नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो बड़े हाँ 336 क्षुद्र भाव है। 3010। हाँ, वो इसमें भी है, छठ आपने अष्टपाहुर जी में भी है, और 6 डाला में भी आई थिंक रेफरेंस में मिल जाएंगे। मतलब इसे बार बार उसमें ही जन्मते हैं ऐसा समुच्चन जी? हाँ वो मतलब ये क्षुद्र भाव होता है ना, वो हाँ। निगोद जैसा, मतलब निगोद में क्या होता है, एक अच्छा। उच्छ्वास में 18 बार जन्म मरण हाँ, कर, है बराबर। ना, उत्पन्न होंगे मरेंगे, उत्पन्न होंगे मरेंगे, वो निगोद में है। ऐसे ही ये 2 से 5 इंद्रिय वाले जीव है ना, हाँ वो ये जो आंटी जी ने नंबर बताया ना, हाँ 336 ऐसा कुछ नंबर है, तो वो एक, हाँ, हाँ। एक अंतर्मुहूर्त में इतनी बार जन्म मरण करते हो। अच्छा। 48 तो मिनट। सेम टाइम में समुच्चन ही रहेंगे उतने हाँ, टाइम में? वो समूर्छ नहीं होते। अच्छा। वो तिर्यंश का नंबर है, अभी मनुष्य का हम डबल चेक करेंगे वो। हम्म। वो ऊपर जा सकते हैं या उसी में रहेंगे फिर? नहीं नहीं, वो फिर कर्म खिर जाएंगे ना, भोग लेंगे हाँ। दुख वाले अच्छा, तो वो कर्म, निकल जाएंगे। हाँ। फिर वो ऊपर जा सकते हैं, अच्छे परिणाम करेंगे बाद में, फिर ऊपर ऊपर जाएंगे। परिणामों का खेल, वो अच्छे परिणाम करेंगे ना, तो वो ऊपर जाएंगे फिर। लेकिन उनके पास में आयु ही नहीं है, तो वो परिणाम कहाँ से लाएंगे? नहीं, अब हाँ, वो विषय थोड़ा वो है कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे निगोद में से भी मनुष्य बन जाते हैं ना, हाँ आलू में एक छोटे कण में अनंत निगोद, जी उससे कोई एक जीव मनुष्य बन सकता है। तो जी उसके लिए उनको ये बताया है कि उनका वो है 5 समवाय होती है ना, उसमें से हाँ एक समवाय बताई है। वो भवितव्य, आई थिंक भवितव्य बताया है। बराबर। तो
जैसे वो जन्म हुआ उनका शिखर जी में, मान लो अच्छे क्षेत्र में, तो कुछ तो हुआ, तो वो जीव फिर अगले भाव में कोई अच्छी गति प्राप्त कर लेता। वो निमित्त इतने अच्छे मिल गए ना उनको, हाँ तो उनके कुछ तो परिणामों पे असर होता होगा, फिर वो अच्छी गति में चले जाते, हाँ मनुष्य आदि में चले जाएंगे, मतलब या है ना, देव देव तो नहीं बनेंगे, मनुष्य में चले। जी। और एक आपने बोला था कि तिर्यंच गति में स्त्री वेद और पुरुष वेद का उदय नहीं होता है, तो वो लोग वो नपुंसक रहते हैं। हाँ, वो लब्ध पर्याप्तक वाले जी, जो अच्छा अंतर्मुहूर्त में मर जाएंगे ना, वो नियम से नपुंसक वेदी होते हैं। अच्छा, तो वो सारे नपुंसक वेदी होंगे, बट ऐसे नहीं कि सारे तिर्यंच नपुंसक वेदी नहीं होंगे। नहीं, सारे नहीं, ये हाँ वो लब्ध पर्याप्तक वाले। अच्छा, जो हाँ कंप्लीट हुआ लब्धि, सॉरी, लब्धि अपर्याप्तक है। लब्धि पर्याप्त। हाँ, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरो शरणाग्रह है, सो पावे सुख छे। कयोत से जय जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल मिलते हैं। हाँ।